अपने मम्मा पापा के गुजर जाने के बाद गुड़िया पर अब बड़ी जिम्मेदारी थी। उसे अपने छोटे भाई की बहुत चिंता थी क्योंकि वो तो अभी तक उड़ भी नहीं सकता था। भाई आप घोंसले में ही बैठे और मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। गुड़िया बहन, मुझे कब उड़ना आएगा? मेरा भी दिल करता है मैं भी आपके साथ जाऊँ। मम्मा ने बताया था कि जब आपके पंख बड़े होंगे तो फिर ही आप उड़ सकोगे। फिर अपने भाई को घोंसले में छोड़कर गुड़िया भोजन लेने चली जाती है। गुड़िया को के अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि वहाँ एक कौवा और कौवी उड़ते हुए आ जाते हैं। कालू, मिल गया, हमें बना बनाया घोंसला मिल गया। कहाँ है? वो देखो सामने। हम उस छोटे चिड़िया के बच्चे को घोंसले से बाहर निकालकर उसी घोंसले पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। फिर कौवा और कौवी वहाँ जाते हैं। ओए छोटे बच्चे, ये घोंसला तो हमारा है, चल भाग यहाँ से। गुड़िया बहन मेरे लिए भोजन लेने गई है और ये घोंसला तो मेरे मम्मा पापा ने बनाया था। मगर आज से ये घोंसला हमारा है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा चिड़िया के छोटे बच्चे को घोंसले के बाहर निकालकर पेड़ के नीचे फेंक देता है। छोटा बच्चा रोने लग जाता है। मुझे तो अभी उड़ना भी नहीं आता। आप गंदे हो, आप गंदे हो, आप छोटे बच्चों पर अत्याचार करते हो। मगर कौवा और कौवी छोटे बच्चे की कोई बात नहीं सुनते और आराम से उस घोंसले में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद गुड़िया भी भोजन लेकर आ जाती है। अपने घोंसले में कौवों को बैठा हुआ देखकर गुड़िया डर जाती है। आप यहाँ क्यों आए हैं और मेरा भाई कहाँ है? बहना, मैं यहाँ हूँ। इन कौवों ने मुझे नीचे गिरा दिया है। गुड़िया जल्दी से अपने भाई के पास जाती है। भाई, आप ठीक हो ना? चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर अब चूं चूं की तो दोनों को जान से मार दूंगा। ये घोंसला अब हमारा है। वो छोटे थे, वो बड़े कौवों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। हम यहाँ से जा रहे हैं, मगर आप याद रखना, हर जुल्म का अंत होता है। आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर गुड़िया बहुत मुश्किल से अपने भाई को उठाकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया उड़ती हुई दूर निकल जाती है। फिर उसे एक जगह कबूतर कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काटता हुआ नजर आता है। गुड़िया अपने भाई को लेकर वहाँ चली जाती है। चिड़िया के बच्चों, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, दुष्ट कौवों ने हमसे हमारा घोंसला छीन लिया है और हमें घोंसले से बाहर निकाल दिया। अंकल, वो कह रहे थे कि घोंसला उनका है, मगर मम्मा ने तो कभी हमें ये बात नहीं बताई थी। कबूतर को उन छोटे बच्चों पर बहुत दया आती है। हाँ बच्चों, वो कौवे बहुत जालिम हैं। वो हर किसी छोटे पक्षी के साथ ऐसा ही करते हैं। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। फिर कबूतर अपनी लकड़ियाँ उठाता है और उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाता है। कबूतर की पत्नी लूसी बहुत दयालु थी। वो छोटे बच्चों को देखकर अपने पति से पूछती है, ये बच्चे कौन है? उसका पति उसे सारी बात बताता है। और फिर इन्हें मैं अपने साथ ले आया। आपने बहुत अच्छा किया। अब ये बच्चे मेरे पास ही रहेंगे। मैं माँ बनकर पालूंगी इन बच्चों को। लूसी गुड़िया और कुकू को अपने सीने से लगा लेती है। आंटी, मुझे भोजन की खोज करना आ रही है। मैं आपके साथ भोजन लेने जाया करूँगी। ऐसे गुड़िया और कुकू कबूतरों के घर में रहने लगते हैं। कबूतर और कबूतरी के बच्चे नहीं थे। वो उन बच्चों को माँ बाप का प्यार देते हैं। कबूतर जंगल में लकड़ियाँ लेने जाता और उसकी पत्नी गुड़िया को साथ लेकर भोजन लेने। फिर एक दिन लूसी कुकू को उड़ना सिखाती है। एक लंबी सांस लो बेटा और छलांग लगा दो। मम्मा, मगर मुझे डर लगता है। अगर डरते रहोगे तो उड़ना कैसे सीखोगे और इस जंगल की सैर कैसे करोगे बेटा? फिर कुकू हौसला करके वहाँ से उड़ता है।
वो कभी नीचे आता तो कभी ऊपर। वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो अच्छे से उड़ना सीख लेता है और वो सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। उस जंगल में यहाँ बुरे पक्षी हैं तो वहाँ अच्छे भी। एक कौवे ने उन बच्चों को घर से निकाल दिया तो दूसरी तरफ कबूतरों ने उन बच्चों को माँ बाप का प्यार दिया। सागर वाले जंगल के सभी पक्षी अब बहुत सियाने हो गए थे। सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों के पास खेती की हुई थी। चिड़िया ने अपने खेत में तरबूज के बीज बोए थे। चिड़िया, उसका पति और उनकी बेटी ने बहुत मेहनत से बीज बोकर उन्हें पानी भी दे दिया था। उनके पड़ोस में कालू कौवा रहता था जिसकी पत्नी गोरी कौवी चिड़िया से बहुत जलती थी। गोरी कौवी चिड़िया के खेत में आती है। चिड़िया, इस बार तुमने अपने खेत में क्या बोया है? गोरी बहन, पिछली बार हमारी तरबूज की फसल बहुत अच्छी हुई थी, इसलिए हमने इस बार फिर तरबूज के बीज ही बोए हैं। और आपके पति ने अपने खेत में क्या बोया है? मैं अभी जाकर पूछती हूँ। फिर गोरी कौवी जल्दी से वहाँ से चली जाती है और चिड़ियाओं का परिवार अपने घर को चला जाता है। कालू, तुमने अपने खेत में क्या बोया है? गोरी, मैंने मकई के बीज बोए हैं। इस बार मकई के अच्छे दाम मिलेंगे। ये क्या किया तुमने? चिड़िया ने तो तरबूज की खेती की है। मैं भी इस बार तरबूज की खेती ही करना चाहती थी। लेकिन गोरी, मेरे पास तो तरबूज के बीज थे ही नहीं, इसलिए मैंने मकई के बीज बो दिए हैं। तुम रात होने दो, बीज मैं तुम्हें ला कर दूंगी, मगर खेती तो इस बार हम तरबूज की ही करेंगे। फिर रात हो जाती है। गोरी कौवी अपने पति को साथ लेकर जाती है। गोरी कौवी अपने खेत से सारे मकई के बीज निकाल लेती है और चिड़िया के खेत में चली जाती है। गोरी, अब क्या करना है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम क्या करने वाली हो। अब मकई के बीज चिड़िया के खेत में दबाकर हम तरबूज के बीज निकाल कर अपने खेत में बो देंगे। कैसा रहा मेरा प्लान? प्लान तो ठीक है, अगर कोई गड़बड़ ना हो जाए तो। मैंने जो कहा है वो करो, सब ठीक ही होगा। फिर वो ऐसा ही करते हैं। वो दोनों दुष्ट कौवे चिड़िया के खेत से तरबूज के बीज निकालकर वहाँ मकई के बीज दबा देते हैं और अपने खेत में जाकर तरबूज के बीज बो देते हैं। समय गुजरता गया और चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि उसके खेत में तो तरबूज के नहीं बल्कि मकई के बीज हैं। फिर जब एक दिन चिड़ियाओं का परिवार अपने खेत में आता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि उनके खेत में पौधे उगे हुए थे। गुड़िया के पापा, ये कैसे हो सकता है? तरबूज की तो बेल होती है और हमने तरबूज के बीज बोए थे, मगर ये पौधे तो बहुत अजीब हैं। मैंने भी पहले कभी ऐसे पौधे नहीं देखे, मगर आप छोड़ो, ऊपर वाला ठीक ही करेगा। हम मेहनत करते हैं। फिर वो सब काम में लग जाते हैं। वो नदी से पानी लाते और गुड़िया उन पौधों को पानी देती। पड़ोसी कौवे बहुत खुश थे क्योंकि उनके खेत में बेलें थीं। कालू जी, इस बार मुझे तरबूज बेचकर अच्छा मुनाफा होगा और मैं अपने लिए सोने के गहने लूंगी। चलो अब इन बेलों को पानी देते हैं। फूल लगे हैं, कुछ ही दिनों में हमारे तरबूज तैयार हो जाएंगे। कुछ दिन और गुजर जाते हैं और फिर चिड़िया के खेत में पौधों पर मकई के भुट्टे लगने शुरू होते हैं, जिन्हें देख चिड़िया अपने पति से पूछती है, मैंने अच्छे से ढूंढकर तरबूज के बीज बोए थे, मगर ये तो मकई के पौधे निकले। अम्मा, कोई बात नहीं, मकई की फसल भी तो अच्छा मुनाफा देती है। कौवे के खेत में भी तरबूज लग चुके थे और अब कौवा और कौवी अपने तरबूजों के पकने का इंतजार कर रहे थे। फिर एक दिन आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। सारा दिन बारिश होने से खेतों में पानी भर जाता है। कौवों का तरबूज का खेत तो तालाब बन चुका था। सारा
दिन और सारी रात बारिश होती है। फिर जाकर दूसरे दिन बारिश रुकती है। कौवों के सारे तरबूज पानी में डूबकर गल सड़ जाते हैं, मगर चिड़िया के खेत में मकई के पौधे पानी से ऊंचे थे, इसलिए चिड़िया की फसल बच जाती है। चिड़िया अपनी मकई की फसल तोड़कर बैलगाड़ी पर लादकर मंडी बेचने जाती है, जिसे देखकर गोरी अपने पति से कहती है, कालू सच ही कहते हैं, किसी का बुरा सोचने से हमेशा अपना ही बुरा होता है। हमारे तरबूज पानी में डूब गए और चिड़िया अपनी मकई की फसल मंडी में बेचकर मुनाफा कमाने जा रही है। फिर वो दोनों रोने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी का बुरा सोचता है अंत में उसका अपना ही बुरा होता है। Have you heard about this Samsung flip phone? Once you see it, you must have it. There's no way I'd ever switch to